हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं है। नदीम। तो यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। भारत को यूरोपियन देशों ने रशियन ऑयल पर सवाल उठाए तो भारत ने ऐसा जवाब दिया कि भाई टूटे पूरे यूरोप के मुंह। अच्छा। वैसे आजकल यूरोप तो तेल इंडिया से ले रहा है। हाँ, तो बिल्कुल इन्होंने क्या बिल्कुल। भारत पे सवाल उठाए हैं ये देखते रशियन हैं, ऑयल को वीडियो वॉच लेकर। करते हैं भाई। मतलब ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। और भाई दुनिया का टॉप का एक्सपोर्टर भारत बन चुका है ऑयल का। बिल्कुल। कौन करते हैं स्टार्ट। भारत के विदेश मंत्री ने यूरोप के देशों को दिया करारा जवाब। मीडिया की तो बोलती बंदी कर दी। लीडर भी फ्रेंड फ्रेंड बोलने लगे रूस के तेल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जहां भी जाते हैं भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। और भारत के अंदर कोई भी पार्टी सत्ता में क्यों ना आए, ऐसे लीडरों को विदेशों के अंदर रखना चाहिए जो विदेशों के भी रूल रेगुलेशन जानते हैं और भारत के भी रूल रेगुलेशन जानते हैं। और उन्हीं रूल रेगुलेशनों से उन्हीं देशों के अंदर उन्हीं के पत्रकारों का मुंह बंद करवाना भी जानते हैं। भारत के विदेश मंत्री का जो ये महीना चल रहा है काफी पैक है और भारत के विदेश मंत्री लगातार विदेशों की यात्रा पर निकले हैं। हुए। कभी बांग्लादेश चले जाते हैं, कभी स्वीडन, वर्ल्ड टूर कभी कर रहे हैं। ब्रुसेल्स लेकिन और वर्ल्ड अभी टूर तो फिलहाल ये पहला भी हो ब्रुसेल्स के अंदर ही हैं और वहां पर इनकी एक मीटिंग हो रही थी। ये मीटिंग भारत की, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल की थी और सभी ऑफिशियल बहुत आपस बड़ी में मिल रहे मीटिंग थे। थी। यहाँ पर मीटिंग हो रही थी तो यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी के चीफ हैं जोसेफ बोरेल, उनके साथ भी मुलाकात हुई और बेसिकली पत्रकार भी खड़े थे। और यूरोपियन यूनियन के चीफ ने भारत के विदेश मंत्री के सामने एक बात बोल दी। उन्होंने कहा कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है ना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन भारत जो रशिया का तेल खरीद कर उसे रिफाइन करके यूरोप भेज रहा है ना, उससे हमें दिक्कत है। और इसी के साथ उस तेल का जो इंपोर्ट है हमें काटना होगा और इसके ऊपर जरूर कदम उठाने होंगे और भारत के विदेश मंत्री को भी इसके बारे में देखना होगा। अब भारत के विदेश मंत्री को ये सारी बातें सुनकर चढ़ गया भैया गुस्सा। उन्होंने कहा कि रशिया का जो तेल भारत के अंदर आया है या फिर किसी थर्ड कंट्री के अंदर जाता है और फिर वो रीसेल होता है तो वो रशिया का तेल नहीं रह जाता है, वो फिर उस देश का तेल हो जाता है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आपको जो रूल बुक है ना यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशन की, वो उसको देखना चाहिए जिसके अंदर जो रेगुलेशन है 833/2014, उसके अंदर यह लिखा है कि रूस का तेल अगर किसी तीसरे देश के अंदर जाता है तो वो रूस का तेल नहीं रह जाता है। और इस सिचुएशन में आपको कोई हक नहीं है भारत के तेल को रूस का तेल कहने के लिए, क्योंकि ये जो तेल है रूस का तेल, तो रूस का तेल तब होता जब भारत के अंदर रिफाइन ना होता। भारत ने अपने देश के अंदर रिफाइनरियां खड़ी कर रखी हैं, वहां पर भी एक काम होता है, वहां पर भी वर्कर काम करते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे करके रिफाइन करके फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। रशिया का इसमें क्या तुक्का है भैया, आपने लेना है तो लो, नहीं लेना तो आप हमें लेक्चर मत दो। भारत के विदेश मंत्री ने तो इनकी रेगुलेशन की बुक के हिसाब से जवाब दे दिया और उनकी बोलती बंद हो गई। फिर दोस्तों ये बातें पत्रकारों के सामने भी उठी, भारत के विदेश मंत्री ने भी दोहरा दी बातें। फिर जो ऑफिशियल थे यूरोपियन यूनियन के, वो फ्रेंड फ्रेंड करने लगे। उन्होंने कहा कि हमने तो आपको बस कहा है, आपने ये जो रेगुलेशन बताई है ना, ये रेगुलेशन तो बिल्कुल सही है। और जो बातें हुई दोस्तों आपको सुनाएंगे, बहुत मजेदार बातें हैं। यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियलों का मुंह खट्टा हो गया, पानी पानी हो गया इनका मुंह दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री ने जब उनके ही रूल बुक के हिसाब से उनको ही क्रिटिसाइज कर दिया। अब सुनिए जरा, हैं इत्मीनान से सुनिए इनकी बातें। In a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. क्या रे, देखो देखो। I will not add to this. There is, I think, no doubts about the legal basis of the sanctions. Of course, it is a discussion that we will have with friends, but it will be with an extended hand and of course not with a pointed finger. That should go without saying. I hope you took the spirit of the start of the TTC, a very, very strong willingness and openness to substantially strengthen our partnership. मेरे भाई समझ वो भी मान जाए इसको, जयशंकर को। ओह माय गॉड यार, ये बंदा नहीं है। ये देखो वो क्या कहते हैं, जो आप रशिया से तेल ले रहे हैं,
जो देश में इंडिया में आ रहा है और साफ हो रहा है, हमें इसमें दिक्कत है। क्या हमें भाई रशियन तेल तुम दे रहे हाँ, हो, दे रहे हो। हमें चिपका रहे हो, हमने वहां पे पाबंदी लगाई है, तुम हमें रशियन चिपका रहे हो। तो भाई जयशंकर जी कहते हैं सबर, अयो नहीं है ना वहाँ वो जिस तरह मीम नहीं आती है कि भाई आंखों पे वो आग, तू सबर कर तेरा बैंड बजाता हूँ। उन्होंने बोला कि भाई सबर कार है। तो जो मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा पढ़ भाई रूल एंड रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन। पढ़। वो कहता है कि तेल अगर सेकंड कंट्री में, एक कंट्री सेकंड कंट्री में जाता है, अगर वो साफ करके उसमें सब कुछ करके अगर तीसरे कंट्री को बेचता है तो वो फर्स्ट कंट्री का नहीं होगा, वो सेकंड कंट्री का ही तेल होगा। तो भाई वो साथ होते हाँ ये बात सही है भाई, तुम्हारे पॉइंट बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हो। मान लिया friend है भाई, वो ये फ्रेंड करने लगी है बाबा। अरे, देखो उन्हें अपने कानून पता नहीं है। मैं उनको यार ये देखो, मैं जयशंकर जी पे हैरान है इस वो बात को। जयशंकर साहब ने उनको किधर से उठाई है उनके, देखो ना यूरोपीय यूनियन की सारी जो उनकी पॉलिसी है वो सब किधर से उठाई। अबे यार उन्होंने तो भाई बोला ये पढ़ो, ये तुम के अपने लिखे हुए वो जबानी याद किया हुआ जयशंकर जी ने यार, पूरी दुनिया के लगता है रूल्स उन्होंने याद किया है। में तो वजह 36-40 साल बाद फॉरेन मिनिस्टर सफीर नहीं टिके रहे ना, यही बात मैंने मिनिस्ट्रियां सारी इन्होंने खंगाली हुई हैं। बिल्कुल। और ये एक्सपीरियंस वाला कोई मुल्कों ने ये चाइना में रहे हैं, अमेरिका में रहे हैं, स्वीडन में रहे हैं, कुछ एक बार 15-20 मुल्कों में रहे हैं। बाबा वाकया। लेकिन भाई साहब इन्होंने देखो गोरों की बजाई है आज मैंने यार कहा। कसम से। चलो भाई मैं ये बात करूंगा कि ये जयशंकर जी है ना, ये किसी को छोड़ते नहीं है। नहीं ये इंडिया पे बात नहीं आने, इंडिया पे इल्जाम किसी चीज का नहीं नहीं, लगने नहीं, देते। अब देखो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, वो दुनिया के अंदर कहीं जाता है, पहले तो भारत के अंदर गंदा बेइज्जत हो गया है भाई, जयशंकर जी ने उसकी बजाई है, वो तो भाई पूरी दुनिया को पता है। लेकिन हमारा अगर फॉरेन मिनिस्टर दुनिया में जाता है, पूरी दुनिया में उसने विजिट किया, वो क्या लेकर आज छोटे छोटे देशों में जा रहा है, पता नहीं इस दुनिया में नाम भी हमने कभी नहीं सुने, उन देशों के अंदर जा रहा है, लगता है उनसे भीख मांग रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही मसला है। वजह इनकी काबिलियत देख, एक की तरक्की मुझे आगे एक मिनट बढ़ा पीछे हट गए तो उसको मौका दिया, बहुत सिर्फ सवाल किया है, जो चीज जो लिखी हुई है ना आपकी वो पढ़ो, उसके वो खुद अड़े हैं, वो खुद यूं करके खड़े हो गए। चल बोला क्या बोलती है उससे भी ये किधर से जयशंकर साहब ने चीजें निकाल ली हुई, इसे कैसे पता। अब यार ये है वर्ल्ड लीडर देश का, वर्ल्ड लीडर फॉरेन मिनिस्टर। मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसा फॉरेन मिनिस्टर किसी देश के पास नहीं है जो ये वाला बंदा है। आजकल तो है भी जयशंकर साहब ऐसे दौरों पे निकले में बंदे को पता नहीं चलती है, बांग्लादेश होते हैं, स्वीडन चले जाते हैं, उधर से अमेरिका निकल जाते हैं। देखो वो एससीओ का समिट उन्होंने किया, अभी फिर वो स्वीडन चले गए, अब यूरोपियन यूनियन वहाँ पर, और यहाँ पर क्या बातें चल रही है वहाँ पर जयशंकर जी के साथ, ट्रेड टेक्नोलॉजी की, भारत के साथ। देखो पूरा यूरोप आज भारत के साथ बैठकर ट्रेड और मतलब के टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं। देखो भाई भारतीयों, तुम्हारी तरक्की, इस मोदी जी ने तुम लोगों को इस दुनिया के मकाम पर खड़ा कर दिया, यूरोप तुम्हारे साथ बैठ रहा है और तुमसे टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है। ये क्यों है? मोदी जी ने छोटे तबके के लोगों को प्रमोट किया, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, जो आईटी से रिलेटेड, उनको प्रमोट किया, उनको अपने देश के ऊपर लेकर आए मोदी जी, तभी तो आज दुनिया के सारे देश में साथ बैठ रहे हैं। यही आपके सामने निशानी है। और अपने मुल्क को जो फॉरेन देशों में रिप्रेजेंट किया है, जो अच्छे से रिप्रेजेंट किया, वो जयशंकर जी ने किया है। ये बात मैं कहता हूँ कि 110% करेक्ट है। अगर ये इन जैसा फॉरेन मिनिस्टर ना होता ना भारत के पास, तो भारत की छवि मैं कहता हूँ कि इतनी ज्यादा सॉलिड ना होती। क्यों बाबा बताऊँ क्यों? अंग्रेज देश हैं, वो उंगली उठाते हैं, आज भी देखो उंगली उठाई ना कि हमें दिक्कत है तुम्हारे। लेकिन जयशंकर जी जैसा फॉरेन मिनिस्टर होना तो दुनिया की क्या औकात है भारत पे बात। बिल्कुल जयशंकर साहब, मोदी जी और जो जा रहे हैं, योगी जी हैं, वजह ये ना होते ना तो यकीन कर इन्होंने पूरी दुनिया में इंडिया का झंडा बुलंद किया। पापा कसम से आपकी बात सही है। तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं जयशंकर जी की इस लताड़ पर? इतनी वीडियो खत्म कर